हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ और रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी हमने सीखा था। आज उस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 का है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। 1 अप्रैल से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो गया, मतलब 1:1:1 का हो गया। Their balance sheet as at 31st March 2021 stood as follows। बैलेंस शीट आपका नीचे दिया हुआ है। एसेट साइड बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, कंप्यूटर्स 60,000, स्टॉक 2 लाख, सन्ड्री डेटर्स 3 लाख, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 25,000, कैश एट बैंक 30,000, कैश इन हैंड 10,000 एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। लायबिलिटी साइड में आइटम्स हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, सैलरीज पेबल 25,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000, जनरल रिजर्व 50,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70,000 एंड कैपिटल ऑफ ए 4 लाख, बी 2,50,000 एंड सी 1,50,000। पार्टनर्स अग्रीड दैट, अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो नीचे क्या क्या एडजस्टमेंट्स किया जा रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, इट इज़ गिवन बिलो। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज टू ₹5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना से बढ़ गया यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ से, क्योंकि आज के डेट में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख हो गया है। इंक्रीज टू, अगर क्वेश्चन में टू दिया है, अप टू दिया है या वैल्यूड एट दिया है, तो उसके बाद का जो फिगर हुआ वो करंट वैल्यू हो गया उस पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी का। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे हमारा इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकलेगा, कंपेयर करेंगे इस अमाउंट को विद द वैल्यू गिवन इन द बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट के कंपैरिजन में अभी का प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि उस एसेट या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, कम है तो उस एसेट या लायबिलिटी का वैल्यू घट गया। यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज टू ₹5 लाख, इंक्रीज करके 5 लाख हो गया। पहले था 4 लाख बैलेंस शीट में, अब हो गया है 5 लाख, तो दोनों का डिफरेंस 1 लाख इज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। और अगर बाई वर्ड से इंडिकेट किया तो बाई के बाद जो फिगर है ना, जो अमाउंट दिया है उतना से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। अगर इसी में बोल देता लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाई ₹1 लाख, तो 1 लाख से हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया। तो बाई के बाद का डिजिट या फिगर इंक्रीज या डिक्रीज्ड अमाउंट है, ठीक है। तो बाई के बाद जो अमाउंट दिया है वही रिवैल्यूएशन में जाएगा, अंडरस्टूड। तो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करके 5 लाख हो गया है, तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा बाबू मेरे 1 लाख रुपीज़। तो ये बेसिक डिफरेंस है टू और बाई वर्ड से इंडिकेट करने में। होप आपको समझ में आ गया है। आगे बोल रहा है एंड स्टॉक भी डिक्रीज बाई ₹25,000। अब यहाँ देखिए स्टॉक कितना से घट गया 25,000 से, तो रिवैल्यूएशन में 20,000 ही जाएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल द डेटर्स आर गुड। क्योंकि सारे डेटर्स आपके अच्छे हैं, इसलिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को राइट बैक कर देना है।
राइट बैक करने का मतलब जो प्रोविज़न में हम अमाउंट डाले हैं उसको हटा देना है। आपका प्रोविज़न में कितना है? 25,000 है। मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेटर से मे बी 25,000 हमको रिकवर नहीं हो पाएगा, लेकिन सारे डेटर्स अच्छे हैं तो इस लॉस का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 25,000 जो प्रोविज़न में शो हो रहा है उसको हमको अपने अकाउंट से हटा देना है। हटाने का मतलब आपका डेटर्स बढ़ गया। आउट ऑफ सैलरीज पेबल 15,000 वॉज नॉट पेबल। टोटल आपका सैलरी कितना पेबल बोल रहा है? 25,000, जिसमें से 15,000 का पेमेंट आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटीज़ घट रही है बाय ₹15,000। तो दिस इज़ ऑल्सो प्रॉफिटेबल फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न बैक बीइंग नॉट पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी पेमेंट नहीं करना है, इसलिए इसको भी राइट बैक करना है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई लायबिलिटीज़ हमको कम करना होता है ना तो उसके लिए राइट बैक वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर एसेट का वैल्यू कम करना होता है तो राइट ऑफ वर्ड यूज़ होता है। अंडरस्टूड? A provision for workman compensation claim be made for ₹30,000. वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना बन रहा है हमारा? 30,000, और बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शो हो रहा है 70,000। तो 70,000 में से 30,000 हम सेव करके रख लेंगे फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए टू वर्कमैन, और जो बाकी 40,000 बचा उसको क्या करेंगे? उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट, इट सेज गुडविल इज़ वैल्यूड एट ₹60,000। आज के डेट में गुडविल का वैल्यूएशन किया गया एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ ₹60,000। अब गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बी वॉज टू कैरी आउट द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000। अब फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो ये फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लिया? बी लिया, और इसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा 10,000, और इस 10,000 में एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है जो इस सारे एक्टिविटी पे खर्च होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन पे जो खर्च होगा। ठीक है ना? सबको मिला जुला कर one lump sum amount is paid to B, that is ₹10,000. Expenses paid by B amounted to ₹4,000. B कितना खर्च किया इस 10,000 में से? 4,000। अब B कितना खर्च किया? ये बिजनेस के लिए इममटेरियल है। आप 10,000 खर्च कीजिए, 11,000 खर्च कीजिए, चाहे 1,000 खर्च कीजिए, B अपने पॉकेट से जो खर्च करना है करे, बिज़नेस के लिए कोई मायने नहीं रखता है। बिज़नेस जो बी को दे रहा है ना बाबू मेरे 10,000 रुपया, ये मायने रखेगा। इसकी एंट्री फर्म के बुक्स में होगी, बी क्या पेमेंट कर रहा है उसकी एंट्री फर्म के बुक्स में नहीं होगी। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक एक जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। शैल वी स्टार्ट? यस वी शुड। क्वेश्चन हमने तो पढ़ लिया, समझ भी लिया। सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्री पास करने से पहले या गुडविल का ट्रीटमेंट करने से पहले जो बैलेंस शीट में आइटम दिया है, चाहे लायबिलिटी साइड हो चाहे एसेट साइड हो, जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला रहता है ना, या राइट ऑफ करने के लिए रहता है, उसको करके हम पहले ख़त्म कर देते हैं ताकि वो बाद में छूटे ना, क्योंकि आगे जैसे बढ़ते जाते हैं मे बी हम वो चीज़ भूल जाएं कि बैलेंस शीट से भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। तो इस गलती को अवॉइड करने के लिए पहले बैलेंस शीट में जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट है उसको हम बांट करके या राइट ऑफ करके ख़त्म कर देंगे। बैलेंस शीट में एक आपका लायबिलिटी साइड अमाउंट दिया है जनरल रिजर्व, और एसेट साइड दिया है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। दोनों का ट्रीटमेंट कर देंगे, और बैलेंस शीट से रिलेटेड सारा डिस्ट्रीब्यूशन तो ओल्ड रेशियो में होगा। अंडरस्टूड? का डेट क्या होगा?
1 अप्रैल 2021, अप्रैल 1, सारा जर्नल एंट्री इसी डेट को पास करेंगे। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट and the amount of general reserve is 50,000. Two is capital account, 2 B's capital account, 2 C's capital account, and the old profit sharing ratio is 5:3:2. तो कितना कितना होगा? 25,000, 15,000 and 10,000. Narration: general reserve transferred to partners capital account in old ratio. क्लियर है? सब हम लोग तो पढ़ चुके हैं ये टॉपिक। अगला आपका है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सेम डेट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड लायबिलिटी भी बन रही है हमारी, उसको भी एडजस्ट करना होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड द अमाउंट ऑफ रिजर्व गिवन इज बाबू मेरे 70,000। जितनी की लायबिलिटी बन रही है उतने के लिए प्रोविजन क्रिएट कर दे रहे हैं। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इट इज इक्वल टू 30,000। तो 70 माइनस 30, बैलेंस लेफ्ट इज 40,000। उसको तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, 2 C's कैपिटल अकाउंट। कितना कितना होगा? It will be 20,000, 12,000 and 8,000, 5:3:2 के रेशियो में। नरेशन: प्रोविजन क्रिएटेड फॉर क्लेम एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ WCR transferred to partners capital account। नरेशन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के लिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में कितना था बाबू मेरे? इट इज 40,000, तो अमाउंट विल बी 20,000, 12,000 एंड 8,000, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। नरेशन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ। अब बैलेंस शीट का सारा आइटम हमने डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दिया। अब चलते हैं नीचे जो एडजस्टमेंट्स दिया है उससे रिलेटेड एंट्री पास करने। जहाँ जहाँ फ़ायदा हुआ जिस आइटम से, यानी कि जिस आइटम को डेबिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, सबके लिए कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। नहीं तो सब आइटम के लिए इंडिविजुअल एंट्री हमको पास करनी पड़ेगी। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा था, प्रोविज़न को राइट बैक करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को राइट बैक करना था, सैलरी पेबल को भी हमको कम करना है। तो इससे हमारा क्या हो रहा है? बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है ना। तो इन सारे आइटम को हम क्या करेंगे? डेबिट, और इवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट। तो सबके लिए एक कंपाउंड एंट्री पास कर देते हैं। क्लियर ना? डेट 1 अप्रैल इटसेल्फ, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट विथ रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख से बढ़ रहा था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, कितना सा प्रोविजन आपको हटाना है? 25,000। सैलरीज पेबल अकाउंट डेबिट, and the amount is 15,000। इतना सैलरी हमको पेमेंट नहीं करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कुछ भी हमको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए पेमेंट नहीं करना है। 30,000 उसको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन, increase in the value of land and building and decrease in the value of liabilities। ये हमारा कंपाउंड एंट्री पास हो गया, क्योंकि सारे केसेस में हमको इन अकाउंट को डेबिट करना था और इवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना था। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। होप आपने इसको अपने नोटबुक पे लिख लिया होगा। इन सारे आइटम का टोटल करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका क्रेडिट हो गया विथ रुपीज़ 1,60,000। ठीक है ना? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितना से कम हुआ बाबू? 20,000। तो यहाँ हमने लिख दिया 20,000।
decrease in the value of stock. Next entry is you have to pay 10,000 as remuneration to B. तो उसके लिए एंट्री क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। पेमेंट करेंगे बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल रीवैल्यूएशन अकाउंट से बी के रेम्यूनरेशन के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। तो सिंपल यही जर्नल एंट्री होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट with rupees 10,000 to B's capital account. Narration, remuneration payable to B. पेमेंट अभी हमको करना है 10,000। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारा एंट्री हमने पास कर दिया। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हुआ था 1,60,000 और यहाँ पे डेबिट हो रहा है 20,000 एंड 10,000। मतलब क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है। जब क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है तो क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये प्रॉफिट हुआ, पार्टनर्स के बीच में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना का डिफरेंस आ रहा है? 1,60,000 माइनस 20 एंड माइनस 10। तो 1,60,000 में से 30,000 लेस कर दिए, बच गया हमारा 1,30,000। 2 is capital account to B's capital account and to C's capital account। 130 को बांट देते हैं 5:3:2 के रेशियो में। It will be 65,000, 39,000 and 26,000। Profit on revaluation credited to partners कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब यहाँ सारा हमारा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गया है। फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है, अब उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी और उससे पहले हमको पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसके लिए हमको एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। Old ratio is equal to 5. Old ratio is given 5:3:2. New ratio 1:1:1। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। A का 5/10 -1/3
एलसीएम 30, तो यहाँ पे 10 के टेबल में 30 कितना टाइम्स आता है? 3 टाइम्स, 3 इंटू 5 15, माइनस 3 के टेबल में 30 10 टाइम्स में, तो 5 यहाँ बाकी बच गया, 5/30। यहाँ पे 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5/30, मतलब ए है सेक्रीफाइस्ड। बी 3/10 माइनस 1/3, एलसीएम तो 30 ही होगा। 9 माइनस 10, देखिए इसका नेगेटिव फिगर आ रहा है, -1/30, इसका मतलब है बी गेन कर गया। सी 2/10 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 6 माइनस 10/30 इज इक्वल टू -4/30, ये भी गेन कर गया। गुडविल फर्म का कितना वैल्यू किया गया है? 60,000 इंटू 60,000 कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कैंसिल कीजिए 60,000 को, 3,000 से 2,000 आ रहा, 2,000 इंटू 5 10,000 इंटू 2,000 कर दे रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट कर दिए हैं हम। इसका आ गया 2,000 ही। जो सेक्रीफाइस किया है इसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और जो गेन किया उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। इंटू 2,000 सी में, तो इसका शेयर आ गया 8,000, इसके कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। यहीं पे हमने वर्किंग में लिख भी दिया है, बिकॉज ए है सेक्रीफाइस, इसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए और ये दोनों पार्टनर्स गेन किए हैं तो इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। पास कर देते हैं एंट्री। बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹2,000, C's capital account debit with ₹8,000 to A's capital account and the amount will be 10,000. Narration: adjustment for goodwill. अब हमारा सारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं है। सारा जर्नल एंट्री क्लियर होगा आपको। अब हमको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल एंट्री पे बेस्ड होता है। चलिए बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर दिया है। क्रेडिट साइड कौन सा आइटम जाएगा जिससे बिजनेस को फ़ायदा हुआ है, यानी कि अगर एसेट का वैल्यू बढ़ा है तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज़ घटा है तो भी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कौन सा आइटम जाएगा? एसेट का वैल्यू अगर घट गया है वो जाएगा, या लायबिलिटीज़ बढ़ गया है तो वो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख से बढ़ गया था तो विथ ₹1 लाख। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, the amount was 25,000. To salaries payable
account, the amount was 15,000. 2 outstanding expenses account and the amount was 20,000. सबको हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। जिस जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था उसके बेसिस पे हम आइटम को क्रेडिट साइड लिख दिए। उल्टा वाला आइटम लिखाता है, तो यहाँ पे ये सारा आइटम डेबिट हुआ था और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, इसलिए क्रेडिट साइड लिख दिए। ठीक है ना, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को अपने दिमाग में रख के पोस्टिंग करेंगे क्योंकि ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। जिस जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन आइटम तो उल्टा वाला लिखा था ना बाबू मेरे। तो टू स्टॉक अकाउंट इट वाज 20,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000। अब क्रेडिट साइड देखने ही से पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है और डेबिट साइड का टोटल छोटा है, तो प्रॉफिट हुआ। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ए 5/10, बी 3/10 और सी 2/10। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपका यही दिया हुआ था। टोटल वाज 1,60,000। जर्नल एंट्री में हमने कैलकुलेट कर लिया था, प्रॉफिट आया था 1,30,000। ए के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे विथ ₹65,000, बी में 39,000 और सी में 26,000। इन तीनों का टोटल हो गया 1,30,000। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। होप आपको समझ में आ गया होगा, जर्नल एंट्री भी और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी। इस टॉपिक से रिलेटेड एक और कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।